जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम श्री भगवान के श्री हरे विष्णु के कच्छप रूप के अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को ये बताया कि छठे मनवंतर में श्री हरि विष्णु अजित के रूप में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने कच्छप रूप धारण किया था और उसी समय उन्होंने मोहिनी स्वरूप भी धारण किया था। तो परीक्षित राजा ने सुखदेव जी महाराज से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया, उन्होंने कच्छप रूप धारण किस कारण से किया, उनका कच्छप रूप धारण करने का उद्देश्य क्या था और उन्होंने मंदरांचल को अपनी पीठ पर कैसे धारण किया था। ये सब उनके मन में प्रश्न थे कि अब देवताओं को अमृत कैसे मिला, उसके बाद देवताओं को अमृत मिलने के पश्चात दैत्यों ने क्या किया। ये सारे प्रश्न उनके मन में उठे और उन्होंने सुखदेव जी महाराज से ये सारे प्रश्न किए। तब सुखदेव जी महाराज ने उन्हें श्री हरि विष्णु के कच्छप रूप के अवतार की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि उस समय दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। अब दुर्वासा ऋषि को ने जो श्राप क्यों दिया था, तो उसमें कथा यूँ है कि एक बार दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक की ओर गए। वहाँ पर उन्हें राजा इंद्र मिले। उन्होंने राजा इंद्र को माला दी पहनने के लिए। अब वह माला भगवान की प्रसादी के रूप में थी। तब उन्होंने वो माला इंद्र को पहनने के लिए दी, तो इंद्र ने क्या किया, वह माला अपने ऐरावत को पहना दी, अपने हाथी को पहना दी। अब हाथी ने उस माला को अपने सिर पर से उतार करके अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम और सब लोग श्रीहीन हो जाओगे। सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी दैत्य, देव, गंधर्व, किन्नर जो भी हैं, सब लोग श्रीहीन हो जाओगे। और उनके यह श्राप लगने से माता लक्ष्मी क्षीर सागर में चली गई। उनके साथ में पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का जितना भी ऐश्वर्य था, जो भी ऐश्वर्य की चीज़ें थी, वो सब कुछ समुद्र में चली गई, समुद्र में समा गई, जिसमें इंद्र का ऐरावत भी था, सब कुछ था। ये सब कुछ समुद्र में समा गया। अब सब कुछ बाहर निकालना ज़रूरी था। तब लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए, सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, समुद्र में से इन सबको निकालने के लिए सब लोग भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। भगवान के पास गए और उनसे पूछा कि अब हमें क्या करना है। समुद्र में ये सब कुछ चला गया है, ये सब हम तो श्रीहीन हो गए हैं, इसके बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती है, तो उनको निकालने का आप कोई उपाय बताइए। और भगवान ने उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम लोग सावधान होकर के मेरी सलाह सुनो। उन्होंने बताया, भगवान ने बताया कि कल्याण का एक ही उपाय है। इस वक्त काल की दृष्टि दैत्यों पर बहुत अच्छी तरह से है। उन्होंने बताया कि अभी काल की कृपा है असुरों पर, तो असुर बहुत बलवान है और देवता सभी बलहीन हो गए हैं, श्रीहीन हो गए हैं। ये सब काल का ही क्रम है। तो आप लोगों को एक मैं सुझाव दूंगा कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन करेंगे तभी सब कुछ निकलेगा। और अकेले देव समुद्र मंथन नहीं कर सकते, उन्हें दैत्यों के बल की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त देवताओं के पास बल नहीं रहा है, वे शक्तिहीन हो चुके हैं। तब उन्होंने, भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि ऐसे समय पर आप असुरों के साथ में सुलह कीजिए और आप लोग समुद्र मंथन कीजिए। अब समुद्र मंथन करेंगे तो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठा कि समुद्र मंथन किया कैसे जाए। तब भगवान ने उन्हें रास्ता दिखाया कि आप मंदरांचल पर्वत को मथानी बनाइए और वसुकी को उसकी नेति बना करके उसका आप मंथन कीजिए। जैसे ही आप मंथन करेंगे तो सब कुछ बाहर आएगा, आपको इसमें अमृत भी मिलेगा और आपको हलाहल विष भी मिलेगा, और ये सब आपको आपस में बांटना होगा।
देवताओं के मन में ये बात अच्छी लगी, उन्होंने भगवान की बात सुन ली और वे दैत्यराज बलि के पास गए। बलि राजा से ये बात कही, तब बलि राजा भी इस बात पर मान गए और फिर समुद्र मंथन की बात ठहर गई। अब सभी देवता और राक्षसगण, दैत्यगण सब लोग जाकर के मंदराचल पर्वत को उठा करके क्षीर सागर के बीच में रख दिया। नाग वासुकी से प्रार्थना की और वे उसकी नेति बनने को तैयार हो गए। अब उन्होंने सोचा कि इसका अब हम मंथन करते हैं। तब देवतागण सबसे पहले वासुकी नाग के मुंह की तरफ गए और वो उसको पकड़ने लगे। तो दैत्यों ने सोचा कि ये देवताओं की चाल होगी, हम इनके मुंह की तरफ जाएंगे। तो दैत्य उनके मुंह की तरफ चले गए, तो देवता लोग फिर उनकी पूंछ की तरफ चले गए और फिर इस तरह से नाग वासुकी को नेति बना करके मंदराचल को अपनी मथानी बना करके समुद्र को मंथन करना शुरू किया। अब जैसे समुद्र को मंथन करना शुरू किया तो मंदराचल पर्वत जो है वो अपने वजन की वजह से धीरे धीरे समुद्र में नीचे समाने लगे और वे समाते चले गए। तो देवता और दैत्य दोनों चिंता में पड़ गए। उन्होंने भगवान विष्णु को फिर बुलाया, उनसे विनती की, उनका आह्वान किया, उनकी स्तुति की कि आप हमें कुछ रास्ता बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाने के लिए कच्छप रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने, कहते हैं, जम्बूद्वीप जितना बड़ा स्वरूप धारण किया और मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया और ऊपर से मंदराचल को दबाने के लिए एक और पर्वत बन करके ऊपर से भी उसके ऊपर विराजमान हुए और फिर देवताओं ने और दैत्यों ने मंदराचल पर्वत की सहायता से, नाग वासुकी की सहायता से क्षीर समुद्र को मथना शुरू किया। अब जैसे उसको मथना शुरू किया तब भगवान श्री हरि विष्णु, देखिए यहाँ पर उन्होंने कितना स्वरूप और कितनी अपनी शक्ति बताई है कि वो देवताओं में देव रूप बन करके उनकी शक्ति बढ़ा रहे थे, वे दैत्यों में भी उनकी शक्ति बढ़ा रहे थे, वे मंदराचल के ऊपर भी छोटा पर्वत बन करके मंदराचल को पकड़ के रखा था, कच्छप रूप धारण करके उन्होंने मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा के रखा था और नाग वासुकी को निंद्रा रूप में उनके ऊपर आकर के जिससे कि नाग वासुकी नींद में सो जाएं तो उन्हें ज़्यादा कष्ट न पहुँचे, तो उनको वो निंद्रा में लेकर गए और ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने शक्ति से सब कुछ संभाला, ये सब किया। अब मथना शुरू हुआ, बहुत कुछ बता, बहुत देर तक मथते रहे। मथने की वजह से नाग वासुकी के मुंह से विष की आग निकलने लगी। अब विष की आग निकलने की वजह से देवता और दैत्य त्राही त्राही पुकारने लगे, उन्हें बहुत कष्ट होने लगा था, वो विष की अग्नि चारों तरफ फैल गई थी। उन्होंने फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप हमारी मदद कीजिए। तब भगवान विष्णु वहाँ पर श्याम वर्णीय मेघ बादल बन करके वहाँ पर बरस पड़े, जिससे कि उन नाग वासुकी की अग्नि शांत हो और सभी दैत्यों को, देवताओं को थोड़ी शांति मिले। तो वे वहाँ पर बादल बनकर बरस पड़े। फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ और समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र में रहने वाले सभी जीव इधर उधर भागने लगे कि ये सब क्या हो रहा है, और वे इधर उधर भागने लगे और सबसे ही पहले उसमें से निकला हलाहल विष। अब जैसे ही हलाहल विष निकला तो अब उसे स्वीकार कौन करेगा? देवता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, दैत्य स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तब सभी भगवान के पास गए। तब भगवान के सहित सभी देवतागण, दैत्यगण सब लोग महादेव के पास गए, सदाशिव की शरण में गए और उन्होंने महादेव से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आप देवताओं के आराध्य देव हैं और आप सभी लोगों के कल्याण के लिए आपने बहुत कुछ कार्य किए हैं, तो इस बार भी आप हमारी मदद कीजिए।
इस त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और हास्य करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति हैं। सत्व, रज और तम ये आपके ही नेत्र हैं। और इस प्रकार से उन्होंने महादेव की स्तुति की, सदाशिव की स्तुति की और महादेव उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने माता सती से कहा कि लोक कल्याण के हेतु मुझे यह हलाहल विष पीना ही पड़ेगा। कहते हैं कि परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं और महादेव ने लोक कल्याण के लिए बहुत दुख झेले हैं। उनमें एक ये भी है, वो है हलाहल विष। विष जल का पाप है और इसी वजह से वह भगवान शिव के गले में वास करता है। वह गले में रुक गया और भगवान उस दिन से नीलकंठ कहलाए। महादेव उस दिन से नीलकंठ कहलाए। भगवान शंकर ने हलाहल को अपनी हथेली में उठाया और उसका भक्षण किया, उसे पी गए। यह विष जल का पापमल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु ये तो प्रजा के कल्याण के लिए थे, इसलिए तब से महादेव नीलकंठ कहलाए। आगे बढ़ते हैं। जब भोलेनाथ ने, महादेव ने विष पी लिया, तब उसके बाद देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन फिर से शुरू किया। जब फिर से समुद्र मंथन हुआ तब उसमें से कामधेनु गाय प्रकट हुई। कामधेनु गाय के घी दूध से अग्निहोत्र होता है। इसी वजह से अग्निहोत्री सामग्री उत्पन्न करने वाली यह कामधेनु गाय ब्रह्मवेदी ऋषियों ने ग्रहण की। उसके बाद उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। उसे बलि राजा ने अपने पास लिया और वह फिर दैत्यों के पास चला गया। इसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला जो देवताओं के पास आया और वह इंद्र का वाहन बना। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जिसे भगवान हरि विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके बाद याचकों की इच्छा पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष निकला जिसे लोगों ने पृथ्वी पर अपने पास रखा। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तब सभी ने उनको लेना चाहा। देवता, दैत्य सभी के मन में हुआ कि लक्ष्मी जी हमारे पास आए, लेकिन माँ लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु का वरण किया। माँ लक्ष्मी के बाद में समुद्र मंथन करने पर वारुणी देवी प्रकट हुई और वह दैत्यों ने ग्रहण की। दैत्यों ने वारुणी देवी को ले लिया। इसके बाद देवताओं और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया। तब एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में कलश था, श्याम वर्ण था, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन, कड़े और गले में मालाएं, सब कुछ पहन करके, पीताम्बरी पहन करके, करधनी पहन करके, और एक अलौकिक पुरुष हुए, प्रकट हुए और वे थे भगवान धन्वंतरी जो औषधियों के देवता हैं। और उनके हाथ में कलश था जिसमें अमृत था। जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए, वैसे ही दैत्यों ने वह कलश उनके हाथों से छीन लिया और वे भाग गए। अब दैत्य वो कलश लेकर के भाग गए। इधर देवता एकदम अचंभित रह गए कि ये क्या हो गया। अब दैत्य जो थे वो लेकर के भाग गए। अब उन लोगों के बीच में तू मैं होने लगी कि पहले मैं पीऊँ या नहीं, तुम नहीं पियो। कोई जो ज़्यादा शक्तिशाली दैत्य नहीं थे तो वह कह रहे थे कि हमें अपने धर्म के अनुसार, अपने वचन के अनुसार बांट करके पीना चाहिए। और जो ज़्यादा बलशाली दैत्य थे वो कहते थे कि ये इसे हमने अपने पास लिया है तो इसके अब हम
अधिकारी हैं तो पहले हम पिएंगे। तो इस तरह से उन लोगों के बीच में जब तू मैं हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तभी वहाँ पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। यहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और वे मोहिनी के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। उन्हें देख करके सभी देवता दैत्य, यहाँ तक कि महादेव भी उन पर मोहित हो गए। ऐसे कहते हैं सिर्फ सूर्य देव ही हैं जो उन पर मोहित नहीं हुए थे, वे उन्हें अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। बाकी वहाँ पर जितने भी देवता दैत्य असुर गंधर्व किन्नर जो भी हाजिर थे, वहाँ पर जो भी थे, उन सबको मोहित करने वाली मोहिनी बन करके भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए। आगे की कथा में हम जानेंगे कि इस अमृत को भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में किस तरह से देवों और दैत्यों को बांटा था। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।